कहानी एक सूखे दिन की है, जब सूरज सिर पर चढ़ा था और उम्मीदें जमीन में ढंसी थीं। रामू नाम का एक बूढ़ा मजदूर घर के बाहर चारपाई पर बैठा आसमान को ताक रहा था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं, माथे पर वक्त की झुर्रियां और दिल में आजीविका की जंग। उस दिन भी वह काम की तलाश में 4 दरवाजे खटखटा चुका था, लेकिन हर तरफ से सिर्फ एक ही जवाब आया, माफ करो, अब तुम्हारे बस का नहीं। घर के भीतर लीला, उसकी पत्नी, आटे की खाली डिब्बी को देखती रही, मानो उसमें से उम्मीद की कोई बूंद टपक पड़े। बेटे राघव ने अपनी कापी बंद की और पास आकर कहा, बाबा, मैं खेतों में आपकी मदद कर सकता हूँ। स्कूल के बाद थोड़ा बहुत काम संभाल लूंगा। रामू ने थके स्वर में कहा, नहीं बेटा, अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। खेत की मिट्टी सख्त होती है और तेरा कंधा अभी नाजुक। राघव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की भूख साफ झलक रही थी। घर में चूल्हा तो बुझा ही था, अब दिलों में भी ठंडक फैलने लगी थी। अगली सुबह रामू फिर निकला, पुराने फटे कपड़े पहनकर, बासी उम्मीदों का झोला लिए। ठाकुर साहब के बंगले पर पहुंचा, झुककर बोला, साहब, कोई भी छोटा मोटा काम हो बता दीजिए, पेट की आग बुझानी है। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तू अब क्या काम करेगा, अब जवानी नहीं रही तेरे हाथों में। फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, बाग में घास उखाड़नी है, 5 रोज मिलेगा, आज से लग जा। रामू की आंखों में जैसे बुझते दीपक में तेल पड़ गया हो। उसने दिन भर बाग में मेहनत की, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन चेहरे पर संतोष था। रात को जब वह घर लौटा, लीला ने पहली बार कुछ पकाया। आटे की महक में उम्मीद की खुशबू घुल गई, पर अगले दिन उम्मीद फिर से ठग गई। जब रामू बाग में पहुंचा, तो वहां एक और आदमी घास उखाड़ रहा था। नाम था रघु। दोनों की हैरानी में सन्नाटा भर गया। ठाकुर आए और संक्षेप में कह दिया, अब काम की जरूरत नहीं, रघु को रख लिया है, उसकी बीवी मेरी घरवाली की जान पहचान की है। रामू ने सिर झुका लिया। उसने कल की मेहनत की बात कही, मजदूरी की मांग की, लेकिन ठाकुर ने ठंडी आवाज में कहा, जा रे, ये गांव मेरी मर्जी से चलता है, तेरे जैसे बहुत आए और चले गए। रामू चुपचाप लौट गया, आंखें भीगी, कंधे झुके, लेकिन हिम्मत अब भी बाकी थी। घर पहुंचा तो लीला ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर वही सवाल था, काम मिला? रामू ने सिर हिलाया और फिर सारी बात कह दी। लीला ने धीरे से कहा, तो क्या आप भूखे ही मरेंगे? रामू बोला, जंगल जाऊंगा, लकड़ियां काटूंगा, कुछ तो कमाऊंगा। सुनो, लीला ने कहा, जंगल में जानवर हैं, लेकिन पेट की भूख ज्यादा खतरनाक है। अगली सुबह रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। रास्ते में सुखिया मिला, चेहरा लटका हुआ, मन हारा हुआ। क्या हुआ? रामू ने पूछा। ठीक वही जो तुझ पर बीती, सुखिया बोला। मुझे भी निकाल दिया, किसी और को रख लिया। सोच रहा हूं जंगल जाऊं लकड़ियां काटने। रामू ने उसकी ओर देखा। तो चल चल, साथ चलें। 2 आदमी होंगे तो डर भी कम लगेगा। जंगल की ओर बढ़ते वक्त दोनों ने अपनी भूख के किस्से बांटे। बच्चों की भूख, बीवी की चुप्पी और अपने ख्वाब जो अब भी जिंदा थे। जंगल सुनसान था, पर दोनों के दिलों में हौसला था। लकड़ियां काटते काटते एक मोड़ पर एक साधु बाबा दिखे, भस्म लगाए, आंखों में तेज। उन्होंने दोनों को रोका और पूछा, बेटा, इस वीराने में क्यों भटक रहे हो? रामू ने सारी बात कह दी। साधु बोले, अगर तुम सच्चे हो, ईमानदार हो, तो सुनो, इस जंगल के भीतर 2 मील पर एक पीपल का पेड़ है। वहां खुदाई करोगे तो खजाना मिलेगा, पर ध्यान रखना, लालच मत करना, जरूरत भर ही लेना, वरना बर्बादी निश्चित है। दोनों ने सिर झुकाया, बाबा को प्रणाम किया और उस रास्ते पर चल पड़े। रास्ता डरावना था, सन्नाटा बोलता था और हवा जैसे कानों में कोई गुप्त बात फुसफुसा रही थी। लेकिन भूख ने उन्हें पीछे मुड़कर देखने की इजाजत नहीं दी। जैसे ही बड़ा पीपल का पेड़ आया, दोनों ने खुदाई शुरू की। मिट्टी के नीचे से एक पुराना बक्सा निकला। बक्सा खोला तो आंखें चौंधिया गईं। सोना, चांदी, जवाहरात। रामू बोला, यही है वो खजाना, बाबा सच कह गए।
सुखिया ने कहा, तो चलो सब ले चलते हैं। रामू ने टोक दिया, नहीं, बाबा ने चेतावनी दी थी, जरूरत भर ही लेंगे। बहस के बाद दोनों ने आधा खजाना लिया, बाकी मिट्टी में दबा दिया। घर लौटकर रामू ने लीला को दिखाया, आज की रात हमारी किस्मत बदल गई। लीला की आंखों में डर था, कहीं ये चोरी का तो नहीं? नहीं, रामू बोला, साधु बाबा की दी हुई दौलत है, आधा हिस्सा छोड़ा है ताकि ईमान बना रहे। कुछ महीनों में रामू और सुखिया दोनों ने अपने अपने पक्के मकान बनवाए। पहले जैसी गरीबी मिट गई, लेकिन किसी को बताया नहीं। गांव में बस यही बात फैल गई कि दोनों की किस्मत अचानक कैसे पलट गई। ठाकुर को खबर लगी, उसने अपने मुंशी लालचंद को हुक्म दिया, पता लगाओ इन दोनों ने क्या किया है। मुंशी ने पीछा किया, एक रात झाड़ियों में छुपकर सुखिया और रामू की बातें सुन ली। सब जान गया, साधु, जंगल, पीपल का पेड़, खजाना। अगली रात ठाकुर और मुंशी खुद जंगल गए, वही खुदाई की, वही बक्सा निकला। लेकिन इस बार उन्होंने पूरा खजाना निकाल लिया। बाबा की चेतावनी भुला दी। कुछ ही महीनों में ठाकुर का व्यापार बर्बाद हो गया। हवेली गिरवी पड़ गई और ठाकुर बरामदे में बैठकर सिर पीटता रहा, मेरा खजाना, फिर भी मेरा सर्वनाश क्यों? मुंशी ने धीरे से कहा, हुजूर, लालच बुरी बला है, हमसे भूल हो गई। उधर रामू अपने बेटे राघव के साथ घर में खेल रहा था। सुखिया अपने आंगन में बैठकर 2 रोटियों की खुशबू महसूस कर रहा था। दोनों ने वो पाया जो शायद सबको नहीं मिलता, जरूरत भर दौलत और उससे भी बढ़कर सच्चा सुकून।